हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं व्लॉग में कि बच्चे आए हुए हैं आउटिंग के लिए। तो आउटिंग के लिए तो आ गए हैं बच्चे और मैं भी अपनी किसी काम से आई थी। तो हमारे व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है आज आप सबको और बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। तो व्लॉग को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं सुबह से। तो सुबह से सब कामों से फ्री होने के बाद बच्चे आ गए थे अपना घूमने आउटिंग के लिए, क्योंकि बच्चों का आज हॉलीडे है। और फिर मैं और मेरी अम्मी आई हुई थी, आप सबको पता है। तो हम दोनों चले गए थे मार्केट। थोड़ा सा हमें चुटमुट का काम था, जैसे कि लेसेस लेनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें स्टिचिंग मम्मा से ही कराती हूँ मैं अपनी। तो वो वाली बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसलिए मम्मी और मैं हम लोग चले गए थे मार्केट और बच्चे आ गए थे इनके साथ अपना एंजॉय करने के लिए। वो भी दिखाऊंगी मैं आपको कि मैंने क्या लिया है वहाँ से, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी तो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी उसकी, इसी वजह से। तो हुमैरा आयशा आ गई थी इधर और मैं ना अचानक से फ़ोन भी अपना इनके पास ही भूल गई थी, तो इन्होंने वीडियो ले ली मेरे फ़ोन में। ये तो अच्छा ही हुआ, वरना ये ले नहीं पाते वीडियो, बच्चों की बना नहीं पाते। इनको ना थोड़ा आदत नहीं है वीडियो बनाने की, तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना, लेकिन मैं बना लेती हूँ क्योंकि मुझे तो व्लॉगिंग करने का शौक़ है और व्लॉगिंग मैं करती भी हूँ। मुझे आइडिया भी है हर चीज़ का, कहाँ से शूट करना है, कितना शूट करना है। तो यही सब चीज़ें हो रही थी। अब फिर आ गए थे हम घर। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। ये है मंडे का व्लॉग। और फिर यहाँ पर अम्मी तैयारी कर रही हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अम्मी यहाँ पर भून रही हैं सूजी, क्योंकि आज बनने वाली हैं सूजी की कतलियाँ। तो यहाँ पर सूजी भून रही है घी में। तो अम्मी ने अपने अकॉर्डिंग घी डाल दिया है इसमें। तकरीबन 1 किलो सूजी थी ये, उसमें घी अपने हिसाब से डाल लेंगे हम सब। और उसके बाद हमने ड्राई फ्रूट्स जो भी हमें डालना है वो, और जिस चीज़ पर हम फैलाएंगे वो भी तैयार कर लेंगे। तो हमने एक कट्टे को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। ये राइस का कट्टा था और इस पर घी लगा दिया था बहुत सारा। उसके बाद यहाँ पर ये सूजी भुन गई थी, तो इसमें हमने तिल डाले थे। इसमें डाला था थोड़ा सा नारियल का जो बुरादा होता है वो, और हमने यहाँ पर चाशनी बनने के लिए रख दी है। अब तो सूजी निकालने के बाद हमने आधा इसी से लिया था हमने इलायची पाउडर, और यहाँ से चाशनी जिस चीज़ में बनेगी तो आधा मतलब जो भी मेज़रमेंट कप है उसका आधा पानी और बाकी सूजी अब इसमें डाल देंगे। और चीनी हमें बराबर की रखनी है। जब उसमें एक तार की चाशनी हो जाएगी, जब हमें मिक्स करके इसमें खींचना है और हमें ना पानी में डाल के देखते रहना है। अगर वो जम जाती है पानी में तो हम इसको निकाल लेंगे, अदरवाइज़ और खींचेंगे थोड़ा सा। तो ये वाली चीज़ थी और मैं अम्मी की हेल्प कर रही थी, क्योंकि अम्मी तो इतना हैवी उठा नहीं पाती, क्योंकि कढ़ाई भी इतनी हैवी थी और उसमें 1 किलो सूजी थी और बाकी चीज़ें भी बहुत सारी थी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था। उसके बाद अम्मी की हेल्प करते हुए मेरा भी तो कतलियाँ तो बनानी ही थी, इसीलिए तो हाथ जले या कुछ भी हो, कतलियाँ तो प्रॉपर तैयार करनी ही होती हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको फैला रहे थे और अम्मी अपने अकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि अम्मी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। तो अम्मी ने लड्डू पहले ही बना लिए थे। अब ये सूजी की कतली का नंबर आ गया था और इसमें तिल ना बहुत ही ज़्यादा डबल टेस्ट कर देते हैं। हमने तिल भी डाले हैं इसमें, नारियल का थोड़ा सा बुरादा भी डाला है और नारियल को कट के भी डाला है, घिस के भी डाला है, ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए गरम गरम में हमें इसको डाल देना है ताकि ये चिपक जाए और हटे नहीं, क्योंकि एकदम से ड्राई हो जाती है ना सूजी। तो इसी प्रोसेस से बनाइएगा आप भी। हमने जो सामने आपको कटोरा दिख रहा है उसके हिसाब से हमने चीज़ें ली थी, मतलब सूजी इतनी थी हमने नाप ली थी सूजी को। उसके बाद इतनी ही हमने चीनी ली थी, क्योंकि मीठा ज़्यादा खाते हैं यहाँ पर। और फिर उसका आधा कप पानी लेकर, मतलब उसका जो मेज़रमेंट है उसका हाफ़ पानी लिया था और पूरा चीनी ली थी। उसकी चाशनी बनाई थी 1 तार की। जब 1 तार की चाशनी वो बन गई थी, जब सूजी डाली थी, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे और उसको खींच दिया था। तो पानी पे डाल के देख लिया था उसको थोड़ा सा, अगर वो जम रहा था तो हमने निकाल लेना है, अगर वो जम नहीं रहा है तो थोड़ा और खींचना है। तो इस पॉइंट पर हम यहाँ पर फैला के इसको इकसार कर रहे थे और इतना मुश्किल था क्योंकि बिल्कुल भूख रही थी। बार बार मुझे मैं ऐसे कर रही थी, ओह गरम 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 गरम, ऐसा कर रही थी मैं। तो ये वाली चीज़ हो रही थी बार बार, लेकिन खूब मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर मेरी एक स्टूडेंट है, वो भी मेरी हेल्प कर रही थी। तो वो शाम के टाइम आ जाते हैं मुझसे पढ़ने के लिए। वो 8th क्लास की स्टूडेंट है, वो पढ़ती हैं।
तो मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, तो मेरे से पढ़ने के लिए ज़रूर आते हैं बच्चे। तो कतलियाँ तो बन के हो गई हैं बिल्कुल रेडी, और बिल्कुल ऐसा दिल चाह रहा है कि फटाफट से मीठा मैं भी टेस्ट करूं और घर वालों को भी टेस्ट कराऊं, क्योंकि सब लोग हैं अपने अपने रूम में और यहाँ अम्मी और मैं थे। तो माशाल्लाह से मेरी मम्मा ने बहुत ही अच्छी कतलियाँ, बहुत अच्छे लड्डू, और एक चीज़ और रह गई है अभी, हरी मिर्ची का अचार, वो डलाऊँगी। उसके बाद फिर अम्मी की छुट्टी करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी। तो आप लोग भी बताइए देखने में अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं? बहुत अच्छी लग रही है ना। तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही एकदम ईज़ी सा प्रोसेस है। तो आप लोग भी इंजॉय करें, बनाएं और मुझे बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि हमने ट्राई किया है। आज मेरी अम्मी जान की रेसिपी है ये, बहुत ज़्यादा इजी है। बहुत लोग बोलते हैं सूजी की कतलियाँ बहुत मुश्किल से जमती हैं, या ऐसा होता है वैसे होता है, लेकिन देखें कितना ज़्यादा आसान है ये सब कुछ, बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं प्लेट में डिश आउट कर रही थी, क्योंकि मुझे सर्व करना था। सबसे पहले अपने फूफा फूफो को सर्व करती हूँ मैं, उसके बाद अपने शोहर को, फिर मैंने भी टेस्ट किया, मम्मी ने भी टेस्ट किया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सब लोगों को। तो ये वाली ट्रे मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं लेकर आ गई थी मार्केट से। फिर मैंने एक कुकर रख लिया था। नेक्स्ट डे दोपहर में मैं बना रही थी तहारी। तो तहारी के लिए सबसे पहले मैंने प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है, मटर ले लिया है, टमाटर ले लिया है, और यहाँ पर मुझे इसमें डालना है सबसे पहले प्याज। तो तेल मैंने गरम कर दिया था, प्याज को अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन फ्राई करेंगे। उसके बाद ज़ीरा डाल देंगे, उसके बाद डालेंगे मटर, टमाटर, और कुछ इस पे जाएंगे स्पाइसेस जो कि इस तरह हैं, नमक, मिर्ची, बिल्कुल नॉर्मल से स्पाइसेस जाएंगे इसमें। थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला हम इसको भून लेंगे। तो सारे मसाले इसमें चले गए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी चला गया है, हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, टमाटर मटर भी डाल दिए हैं। अब ये अच्छे तरीके से भुनेगा। इतनी देर में हम बाहर का देखते हैं। तो बाहर का मौसम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, हवाएं चल रही हैं तेज़ तेज़। तो मौसम हो रहा है काफ़ी तेज़ हवा, तेज़ ही धूप, और इतने प्यारे से फ्लावर भी खिल रहे हैं। तो माशाल्लाह से आज का दिन हमारा इतना खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबको व्लॉग कैसे लगते हैं? मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। लीची का पेड़ है, लीची अभी इस पे आ नहीं रही हैं, जब आएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इस बार बहुत ही कम लीची, बहुत कम क्या, इस बार तो थी ही नहीं लीची बिल्कुल भी, वरना लास्ट ईयर तो बहुत सही आ गई थी। इस बार कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से लीची नहीं आ पाई। फिर ये देखिए, हमने यहाँ पर अपनी जो तहारी रेडी की थी वो रेडी हो चुकी है, और आपको दिखाती हूँ मैं। देखें तो यहाँ पर इतने आ चुकी थी 2 सीटी, और 2 सीटी के बाद है कुछ इस तरह से। ये देखिए, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर दोपहर में राइस ही ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे सास ससुर और हम सभी लोग राइस ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग राइस ही बनाते हैं, जैसे कि तहारी हो गई, जैसे मैंने आज बनाई है, येलो राइस भी बोल सकते हैं इसको, मसाले के चावल भी बोल सकते हैं, चने की दाल की कबूली हो गई, या बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया, दाल राइस हो गई, किसी भी तरह की दाल हो गई, राजमा राइस हो गए, छोले राइस हो गए। तो राइस तो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं हमारे यहाँ पर, इसलिए। और बहुत से लोग ना पूछते हैं आप कौन से राइस यूज़ करते हैं, तो चले मैं आपको बताती हूँ। एक जो हम यूज़ करते हैं राइस, वो है शाही खाना, और वो ब्लैक कलर के कट्टे में आते हैं, तो हम लोग तो वही यूज़ करते हैं। तो दोपहर का हो गया था काम येलो राइस का। अब हमें बनाने था शाम में यहाँ पर शाम में बनाना था शाही पनीर। तो शाही पनीर के लिए हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा और प्याज काट ली थी मोटे मोटे, और यहाँ पर मैंने टमाटर भी चॉप कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी के लिए तैयार करेंगे। सारी चीज़ें सालिम डालनी है हमें, दालचीनी डालनी है, यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालना है, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है, और थोड़े से डालने हैं काजू। इसको बॉईल करके रख देंगे। जब इस तरह से हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो ठंडा करके इसका फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे। इतना अच्छा पेस्ट बनाना है इसका कि इसको स्ट्रेनर में छानने की ज़रूरत नहीं पड़े, और ऐसे ही हम बना लें। कई बार तो मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बनाती हूँ, तो मुझे छानना पड़ता है, बहुत ही स्मूथ उसकी ग्रेवी बन जाती है। तो इस वाले पैन को मैंने वॉश कर लिया था, इसी पैन में मैं बनाने वाली हूँ, कढ़ाई में।
तो मैंने पनीर को रख दिया था फ्रिज में, और ये पनीर ना मैंने ही बनाया था घर पर ही। तो चलिए रेसिपी के लिए अब रेडी करते हैं कढ़ाई को। कढ़ाई में थोड़ा सा डाला है बटर, उसके साथ डाला है इलायची, और हमने फ़ाइन पेस्ट बना लिया था उसका, तो वो डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी इसमें जाएगी शुगर। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। टेस्ट अच्छा करने के लिए हम इसमें शुगर डाल रहे हैं, थोड़ी सी शुगर के दाने। और ये वाला पनीर हमने सुबह बना लिया था, देखिए घर का ही पनीर है। हमने दूध को फाड़ के बनाया था, मतलब उसमें नींबू डाल के दूध फट गया था, और एक दुपट्टे में टाइट से बांध के रख दिया था किसी हैवी बर्तन के साथ। तो 2 से 3 घंटे में रेडी हो गया था। उसके बाद हमने फ्रिज में रख दिया था कि शाम में बनाएंगे शाही पनीर। तो अब शाही पनीर की तैयारी शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट 60% बन भी चुका है। तो जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं मुझे ज़रूर बताएं अपना नाम, और मुझे ज़रूर बताएं आप लोग कहाँ से मेरे व्लॉग देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले आप सब कितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे व्लॉग कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं। शाही पनीर किस किस को पसंद है और घर पे बनाना किस किस को पसंद है। और शाही पनीर के आज मैंने पीसीस थोड़ा सा बड़े किए थे, आज छोटे पीसीस में नहीं बना रही थी मैं। ये बिल्कुल प्योर है, घर का है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाहर से लेते हैं हम तो एक फ़िक्र सा रहता है दिल में, पनीर कैसा होगा, बट ये फ्रेश है, बिल्कुल घर का बना हुआ है। नेक्स्ट मैं जब भी अब कभी बनाऊंगी पनीर को कैसे बनाते हैं घर पे, तो उसकी रेसिपी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो ये देखिए शाही पनीर में मैंने थोड़ी सी क्रीम डाल दी है, ये भी घर की है। ये दूध के ऊपर वाली जो क्रीम होती वो है। अब थोड़ी देर पका देंगे इसको, इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, उसके बाद कर देंगे डिश आउट। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं मतलब अम्मी कर रहे हैं डिश आउट, और फिर मैं बना रही थी यहाँ पर चपाती, क्योंकि फूफो उप्पो आ चुके हैं खाना खाने के लिए। और मेरी अम्मी आज या कल चली जाएंगी। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है ये चीज़ सोचकर, और मैं कई बार अच्छा फ़ील नहीं होता मुझे ये चीज़ सोच। मेरा दिल करता है कि अम्मी साथ में ही रहें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आती है परेशानी। तो फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर हम लगा रहे थे नाश्ता। तो नाश्ते में आज लगाई थी फ्रूट चाट, और मैंने रख दिए थे कतलियाँ जो अम्मी ने बनाई थी, लड्डू वो भी रख दिए थे। आजकल ना इतने ज़्यादा सील चुके हैं नमकीन बिस्किट, बहुत परेशान करते हैं। इधर निकालते हैं, इधर से एकदम से सील जाते हैं, मॉइस्चर हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वो अच्छे भी नहीं लगते। तो आज हम लोग पियेंगे कुल्हड़ में चाय। ये हमारे कुल्हड़ हैं, और कुल्हड़ में ही चाय सर्व करने वाली हूँ आज मैं। और ये फ्रूट चाट के लिए मैंने कटोरी निकाली है सेम इसी के कलर की। तो कुछ मैचिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे। तो ये देखिए आलू का पराठा भी बन के रख गया है पप्पू के लिए। आलू का पराठा वो खाती हैं शौक़ से। आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर मेरे चैनल को शेयर करें, ठीक है। अब ये तैयारी हो रही है चिली चिकन की, तो जब चिली चिकन मैं बताऊंगी तो उसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है। फिर मुझे जाना था एक मार्केट, वहाँ पर मुझे एक फ़िलिप्स का ये चीज़ देखें